अभिषेक कात्यायन। आज महागठबंधन की बैठक हुई और महागठबंधन की यह बैठक इसलिए बहुत महत्वपूर्ण थी कि आज चर्चा ये थी कि दिल्ली के बाद जब पटना में बैठक हो रही है तो क्या फैसला होने वाला है। इस बैठक में जो सबसे खास बात यही रही कि कोऑर्डिनेशन कमेटी का ऐलान किया गया। कहा गया कि महागठबंधन जो है वो एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाएगा और ये चुनाव को लेकर कमेटी बनेगी। इसका नेतृत्व, इसकी अध्यक्षता तेजस्वी यादव करेंगे। ये एक खास बात रही। इसके अलावा जो आज बैठक हुई महागठबंधन की, उसमें कोई ऐसी ठोस बात बाहर निकल कर नहीं आई। अंदर खाने क्या बात हुई ये पता नहीं, बाहर ऐसी कोई बात नहीं निकली जिससे पता चले कि इस बैठक में चर्चा हुई तो क्या हुई। सिर्फ कोऑर्डिनेशन कमेटी की एक बात बाहर आई। इसके अलावा जब इस बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में सिर्फ वर्तमान सरकार पर, एनडीए पर निशाना साधा गया। तो अब सवाल यही है कि क्या इस बैठक में इस बात पर चर्चा हुई कि बाहर जाकर नीतीश कुमार पर या एनडीए पर निशाना साधना है, ये बताना है कि ये सरकार बुरी है, सरकार अच्छा काम नहीं कर रही है, क्योंकि इसके लिए किसी बैठक की तो जरूरत नहीं थी। ये तो ऐसे भी आप रोज करते हैं, विपक्ष का काम है सरकार को घेरना और वो आपकी जिम्मेदारी भी, आप घेर सकते हैं। इस 3.25 घंटे की बैठक में क्या बात हुई, इसके बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ भी नहीं बताया गया। और एक बात जो सबसे ज्यादा गौर करने वाली रही वो थी सीएम फेस को लेकर। जब सवाल पूछा गया कांग्रेस की तरफ से, जो प्रभारी हैं बिहार प्रभारी कृष्णा अल्लावरू, उनसे मीडिया ने जब ये सवाल पूछा तो उनका अंदाज आपको चौंका देगा। पहले तो जब उन्होंने शुरू किया कि हाँ मैं इसका जवाब देता हूं, लेकिन उन्होंने कहा कि इसके पहले 2 बार हम जवाब दे चुके हैं, अब तीसरी बार अगर आप पूछेंगे तो इसका जवाब हम नहीं देंगे। यानी मीडिया को इस बात से उन्होंने बंदिश लगाने की कोशिश की कि अब आज के बाद इस पर सवाल मत पूछिए वरना हम जवाब नहीं देंगे। तो लगा कि शायद आज ही ये जवाब दे दें, लेकिन उन्होंने जवाब नहीं दिया। आखिर तक जितने भी वहां पत्रकार साथी थे सब पूछते रहे कि भाई आप खुलकर बोल क्यों नहीं रहे, लेकिन उन्होंने नहीं बताया कि सीएम फेस कौन होगा और इसी को लेकर सवाल खड़े हो गए। यहां तक कि माइक उन्होंने तेजस्वी यादव को थमा दी। तेजस्वी यादव ने फिर उसके बाद बात को संभाला और इधर उधर की बात हो गई, लेकिन सीएम फेस पर मामला पूरी तरह से गोलमोल रह गया और इसी को लेकर एनडीए हमलावर हो गया, एनडीए को मौका मिल गया। लेकिन आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे कि क्या ये बैठक कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाने तक ही सीमित थी या फिर कुछ और भी बातें। बयान सुनिए। अपराधी बेलगाम हो चुके हैं, अपराध बढ़ता जा रहा है। बिहार में कानून नाम की कोई चीज नहीं रह गई है। लॉ एंड ऑर्डर का क्रिमिनल डिसऑर्डर हो चुका है बिहार। मुख्यमंत्री जी को हम क्या बोले तो अचेत अवस्था में, लेकिन नरेंद्र मोदी जी, गृह मंत्री अमित शाह जी बार बार बिहार आते हैं, उनको जवाब देना चाहिए। उनके पास होम मिनिस्ट्री है, बताए बिहार में कितना अपराध बढ़ा हुआ है, क्या काम हो रहा है। और केवल नीतीश कुमार जी इसके दोषी नहीं, पूरा एनडीए, खासतौर पे भाजपा, यानी बिहार में भ्रष्टाचार और अपराध, असल में डबल इंजन यही है। एक इंजन भ्रष्टाचार में है और दूसरा इंजन आपका अपराध में है। बिहार के चुनाव के इर्द गिर्द जो भी रणनीति होगी, जो भी कामकाज होगा, जो भी तमाम काम कार्य होंगे, सारी चीजों को ओवरसी करने के लिए इंडिया गठबंधन की कोऑर्डिनेशन कमेटी सुप्रीम बॉडी होगी और उस बॉडी का नेतृत्व, अध्यक्षता, चेयरमैनशिप तेजस्वी यादव करेंगे। हम एनडीए में रहते हुए, बिहार में सरकार में रहते हुए और यूपी में जाके मजबूती से योगी और मोदी जी को विरोध करने वाले हिंदुस्तान का पहला ऐसा व्यक्ति होगा। एक एनडीए में रहकर मैं वहां पे जाके अपने अधिकार के लिए मैं लड़ाई लड़ रहा था। तो निश्चित तौर पे हमारे जो अधिकार है
जो आरक्षण की लड़ाई है उसी को लेकर हम लोग यहाँ तक आए हैं और उसके लिए हम लोग आने वाले समय में लड़ते रहेंगे और इंडिया गठबंधन के साथ मजबूती से हम लोग पूरे बिहार में अपनी सरकार बनाएंगे और आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के विचारधारा वाली सरकार बनाकर गरीब, पिछड़ा, दलित हर वर्ग को हम लोग न्याय देने का काम करेंगे। पूरा का पूरा बिहार जो है आज भाजपा और के राज में, भाजपा के नेतृत्व में, और ये जो सामने फोटा के रूप में नीतीश जी को इन्होंने रखा था, अब तो नीतीश जी खुद भी बहुत कुछ करने की स्थिति में नहीं है, भाजपा खुद सामने आकर के सब कुछ कर रही है। इसलिए बिहार की जनता आ गई है और बदलाव यहाँ की मांग है। और जो आज हमारी बैठक हुई महागठबंधन की, इंडिया गठबंधन की, उसमें हम सबों ने मिल करके बिहार की जनता की लड़ाई को लड़ने और आने वाले विधानसभा चुनाव में इस सरकार को उखाड़ कर जनता की एक सच्ची सरकार बनाने का मन बनाया है और उम्मीद करते हैं कि जनता का पूरा प्यार, पूरा समर्थन हमें मिलेगा। ये बयान हमने आपको तमाम दलों के जो नेता थे वहां पे उस बैठक में उनके बयान सुना दिए कि उन लोगों ने क्या कुछ कहा सरकार को लेकर, वर्तमान सरकार को घेरा या फिर कोऑर्डिनेशन कमेटी की बात हुई। अब वो आपको बयान सुनाते हैं जो सीएम फेस को लेकर कृष्णा अल्लावरू से सवाल पूछा गया। हालांकि काफी लंबी, ये 3-4-5 मिनट तक लगातार इसी सवाल पर बहस चलती रही। हमने उसका छोटा सा हिस्सा आपको दिखाया कि कैसे कृष्णा अल्लावरू इस बात को टाल गए या नकार दिया उन्होंने। सीएम संदर्भ क्या है वो क्लियर करिए, आपको चुनाव में जाना है, क्लियर करिए। अभी दोबारा आपने सवाल पूछा है, जवाब भी सुन लीजिए। और गुजारिश है कि जो सवाल एक बार पूछा गया है, जिसका जवाब एक नहीं कहीं 2 बार दिया गया है, दोबारा उसको पूछेंगे तो शायद उसका तीसरी बार हम जवाब नहीं देंगे। इस सवाल पे दोबारा गुजारिश है कि आप पूछेंगे तो जवाब यही रहेगा। इसके अलावा कोई भी सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद। अब कोई पूछे कि कृष्णा अल्लावरू के इस जवाब से क्या कोई मतलब निकाला जा सकता है। उन्होंने कहा कि पहले भी 2 बार ये बात हम लोग बता चुके हैं, लेकिन अब इसके बाद आप पूछेंगे तो हम नहीं बताएंगे। इसके अलावा कोई सवाल हो तो आप पूछिए, उसका जवाब देंगे। लेकिन अब लोग सोचते रहेंगे कि भाई पहले आपने क्या बताया था, वो किसी को पता ही नहीं है, क्योंकि पहले तो आपने यही बताया था कि सीएम फेस पर अभी फैसला नहीं हुआ है। तो क्या आज भी वही उनका स्टैंड है? क्योंकि उन्होंने कहा कि जो पहले हमने बताया था वही बात है। हमारे साथ चर्चा के लिए जो मेहमान जुड़े हैं उनसे आपका परिचय कराते हैं। सत्ता पक्ष से बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता पीयूष शर्मा हैं और जेडीयू के प्रवक्ता मनीष यादव हैं। विपक्ष से आरजेडी के प्रवक्ता एजाज अहमद हैं, कांग्रेस के नेता सौरभ सिन्हा हैं और विकासशील इंसान पार्टी के प्रवक्ता नीलाभ शाही हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। एजाज जी, शुरुआत में आपसे करता हूं। कोऑर्डिनेशन कमेटी का एक बड़ा फैसला हुआ कि कोऑर्डिनेशन कमेटी के चेयरमैन होंगे तेजस्वी यादव। पहले तो यह जानना चाहेंगे कि यह कोऑर्डिनेशन कमेटी की जरूरत यह अचानक से महसूस हुई या पहले ही तय हो गया था कि इलेक्शन को लेकर कोई कोऑर्डिनेशन कमेटी बनने वाली है? एजाज जी, आपने फोन म्यूट कर रखा है शायद अपना। चलिए, तब तक मैं कांग्रेस के पास चलता हूं। सौरभ सिन्हा जी, आप बताइए कि इतना ज्यादा सवाल एक के बाद एक, तमाम अलग अलग चैनलों के अलग अलग साथी, प्रिंट मीडिया भी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सब थे वहां पर, जवाब क्यों नहीं दिया कृष्णा अल्लावरू ने इस बात का? उन्होंने कह दिया कि पहले हम 2 बार जवाब दे चुके हैं, अब हम नहीं देंगे, अब आप फिर से आप पूछेंगे तो हम जवाब नहीं देंगे। भाई पहले क्या जवाब दिया है, जरा बता दीजिए आप ही। देखिए, पहले 2 दिन पहले ही जवाब तेजस्वी जी ने खुद दिया था इस चीज को कि मुख्यमंत्री के चेहरे पर आप लोग इतना ज्यादा बवाल क्यों मचा रहे हैं, ये हमारा अंदरूनी मामला है, हम इसको जो है आने वाले समय में जरूर डिस्क्लोज करेंगे। हमारा अभी एक ही चीज पे ध्यान है, एक ही चीज पे फोकस है कि बिहार की जनता को कैसे जो है एक अच्छी सरकार मिले, वैसी सरकार मिले जो कि यहाँ से पलायन रोके और रोजगार की व्यवस्था करे। ऐसी सरकार बने कि जो स्वास्थ्य पे ध्यान दे, जिसके लिए उनको बाहर जाके नहीं भटकना पड़े। ऐसी सरकार दे कि शिक्षा के लिए कोटा और विभिन्न जगहों पर ना जाना पड़े, बिहार में ही उच्च कोटि की शिक्षा मिले। तो ये 3 घंटे की जो मैराथन बैठक चली है, उस बैठक का
एकदम सिंपल निष्कर्ष है कि ये और सभी आज हमारी की इंडिया बैठक से अलायंस पहले की पार्टियां आज की बैठक से उन्होंने पहले आप लोग बैठ किस तरह की के- सरकार चाहते थे बिहार में? उन्होंने बैठ के नहीं सौरभ सिन्हा जी, आप सुनिए आज की पहले। बैठक से पहले उन्होंने किस तरह की बैठ सरकार के बिहार ये- में आप चाहते थे? क्या नहीं, आपने कहा ना कि आज की बैठक के बाद हम लोगों ने फैसला किया कि बिहार में ऐसी सरकार चाहिए, ऐसी। तो कल तक क्या चाहते थे, कैसी सरकार? बिल्कुल, देखिए कल तक जो है आप लोग को दिक्कत था, हमारा क्लियर था। हमें तो हम लोग कभी का दिक्कत ही नहीं थी ना। क्लियर था और हम लोग का विजन भी क्लियर था। नहीं सौरभ कि सिन्हा जी, इंडिया आप अलायंस सवाल एक है और का इंडिया अलायंस टू द विजन पॉइंट जवाब देंगे तो स्पष्ट डिबेट है। उतनी ही आज आसानी जो से हुआ, स्मूथली चलेगा। आप- मैं सीधे पूछ रहा हूं कि सिंपल कल चीज़ तक है, आपने क्या आप सोचा था और आज की कोऑर्डिनेशन बैठक के बाद कमेटी अचानक से का क्या गठन परिवर्तन आ गया? कोऑर्डिनेशन कमेटी का गठन हुआ। हाँ। तेजस्वी जी कोऑर्डिनेशन कमेटी के चेयरमैन बनाए गए। हाँ। कोऑर्डिनेशन कमेटी का जो काम है एकदम सिंपल है कि बिहार की जनता के भलाई के लिए जो हम लोग एकत्रित होकर के एक एजेंडे के ऊपर में काम करना है। हम लोग पॉलिसी एक के साथ एक ही जैसा बनाएंगे, क्योंकि कई बार होता है कि मैनिफेस्टो अलग अलग पार्टियों का निकलता है। तो उस पर भी विचार हुआ तय कि सारी पार्टियां मिलकर एक सिंपल मैनिफेस्टो रखेगी। हमारा एकदम जो है गोल क्लियर है कि बिहार की जनता के लिए काम करना है। ठीक। और इसके लिए जो है ये खटारा सरकार जो चलिए ठीक है, पिछले एक 10 छोटा सालों सा और से- सवाल। आपने जिसको कोऑर्डिनेशन गवर्नमेंट कमेटी पर ही सत्ता सबसे ज्यादा जोर दिया, तो मैं बिहार कोऑर्डिनेशन में कमेटी पर ही आ उसको जाता हूं। फाइल कोऑर्डिनेशन कमेटी को लेकर कृष्णा अल्लावरू ने कहा कि ये चुनाव को लेकर जो कोऑर्डिनेशन कमेटी बन रही है उसमें चुनाव से रिलेटेड जो भी फैसले होंगे या जो रणनीति बनाएगी उसकी अध्यक्षता तेजस्वी यादव करेंगे। भाई, कोऑर्डिनेशन कमेटी अब तक गठबंधन की जो भी बनती रही है वो ऐसा नहीं है कि किसी खास पर्टिकुलर एक चुनाव के लिए वो बनती है कमेटी, तो फिर कोऑर्डिनेशन कमेटी होती है कि भाई बिहार के लिए जो महागठबंधन का कोऑर्डिनेशन कमेटी होगी उसके चेयरमैन तेजस्वी यादव होंगे। ये स्पेशली चुनाव के लिए कमेटी बनाई गई है। देखिए अभिषेक जी, अभी तत्काल में हमारे पास पहला क्या है, सबसे पहले है कि बिहार में अभी विधानसभा का चुनाव होने जा रही है। नीतीश जी थके हारे मुख्यमंत्री हो गए हैं। पत्रकार उनसे सवाल पूछते हैं, वो उसका जवाब नहीं दे पाते हैं। वो सिर्फ सदन के अंदर भी कई बार वो ऐसा हरकत कर जाते हैं जो पूरे दिन मीडिया में चलता रहता है, लेकिन उसका जवाब नीतीश जी के पास नहीं होता है। कुछ दिन पहले जो है मीडिया कर्मी ही वफ्द के ऊपर में उनसे सवाल पूछे तो वो आए मुस्कुरा के चल दिए। तो दिक्कत ये है कि प्रदेश का मुखिया जो है वो मौन व्रत धारण कर चुका है। उसकी हरकतें ऐसी हो गई हैं कि नहीं, जो सही कि है। बोला जाता है कि हालांकि ठीक है, वो तो जाहिर तौर पर अभी बीजेपी वालों से पूछ देंगे तो वो आप पर हमला बोल देंगे, आपसे पूछेंगे उन पर। सही हाथों में जाए। अगर सवाल का जवाब नहीं देना ही थके होने का प्रमाण है। दिक्कत ये है कि आप खुद ही अगर बताना चाहिएगा तो फिर हम लोग फिर क्यों आप नहीं, मैं कह रहा हूं कि सौरभ सिन्हा जी, आप ही को कह रहा हूं ना, आपने कह दिया कि थके हुए हैं। अगर थके हुए का प्रमाण यही होता है कि भाई कोई आदमी जवाब नहीं दे रहा तो थका हुआ है, तब तो फिर हम लोग कह दें कि कृष्णा अल्लावरू जी भी थक गए थे, जवाब नहीं दे पाए। आज कहां दिया उन्होंने जवाब? जी, क्या आपने सदन के अंदर में मुख्यमंत्री जी की हरकतें नहीं देखी क्या? प्लीज सौरभ सिन्हा जी, प्लीज टीवी में जो है सौरभ सिन्हा जी प्लीज, ये सवाल मुझसे तो मत ही पूछिए, ये मुझसे मत पूछिए। फिर मैं बोलूंगा, तब जब मैं सच्चाई बताने लगूंगा तो आपको चुभ जाएगा और आप कहेंगे कि नहीं, आप तो मीडिया वाले ऐसे करते हैं। भाई, सदन में मैंने जो देखा, सौरभ सिन्हा जी, सदन में जो मैंने देखा उस पर डिबेट करने की हिम्मत तब भी थी और मैंने डिबेट किया था, लेकिन सदन में देखकर और उस वक्त सीएम की तारीफ और गुणगान जब आप कर रहे थे तब कहां गई थी आपकी ये सारी चीजें, ये सिद्धांत, नैतिकता? अभी कुछ दिन पहले तो इसी नहीं, सौरभ सिन्हा जी, ये मत बताइए कि मैंने क्या देखा। मैंने देखा आप लोगों को समय समय पर पाला बदलते। के स्वास्थ्य की चिंता गठबंधन को है, महागठबंधन। चलिए, मैं एजाज जी के पास एक बार चलता हूं। एजाज जी, बुलेटिन आना चाहिए। एजाज जी, मैं फिर वही कहूंगा कि बड़ी चीज ये निकल कर आई कि कोऑर्डिनेशन कमेटी बनी, तेजस्वी यादव चेयरमैन बने। हम लोग मानते हैं, मैं पत्रकार के तौर पर जरूर मानता हूं कि महागठबंधन में तेजस्वी यादव के अलावा हो भी कौन सकता है चेहरा, लेकिन वो चीज कोऑर्डिनेशन कमेटी के चेयरमैन तक सीमित क्यों रहा? भाई, सीधे तौर पर ऐलान भी हो जाता, अच्छा लगता सबको। कात्यायन जी, बड़ी चीजें ये रही कि आज महागठबंधन का जो स्वरूप है वो स्पष्ट रूप से सामने दिखा। विचारों के साथ, जो मुद्दे के साथ और जनता के हितों के लिए हम जो जनता के बीच में जाना चाहते हैं, और जिस तरह से तेजस्वी जी के प्रति आज महागठबंधन के सभी साथियों ने विश्वास प्रकट किया, यह स्पष्ट रूप से दिखा। अब बताने की आवश्यकता नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि तेजस्वी जी जब कोऑर्डिनेशन कमेटी के चेयरमैन बने और इनकी ही अध्यक्षता में सब कुछ होगा, तो जाहिर सी बात है चुनाव इनके ही अध्यक्षता में, इनके ही नेतृत्व में होगा। और जब चुनाव इनके नेतृत्व में होगा
तो चुनाव के अब इतने परिणाम के बाद एजाज जी, जो वही मैं कह रहा हूं, जब इतना कॉन्फिडेंस से आप बोल सकते हैं तो कांग्रेस भी बोल ही देती ना। आपने कहा जाहिर सी बात है, तो जब जाहिर ही है तो कांग्रेस भी बोल देती। क्या नहीं बोले? क्या बोले? अल्लावरू जी ने तो स्पष्ट रूप से कहा क्या कि तेजस्वी जी के नेतृत्व में, तेजस्वी जी की अध्यक्षता में, माफ कीजिएगा, अल्लावरू जी जब जवाब नहीं दे पाए तो तेजस्वी जी ने माइक संभाला और तेजस्वी जी का उसके बाद यह जवाब था कि हम लोगों ने तय किया है कि मिल बैठकर हम लोग फैसला करेंगे। ये तो खुद आज तेजस्वी जी ने भी कहा कि मिल बैठकर हम लोग एक साथ फैसला करेंगे। कात्यायन जी, हम लोगों के यहाँ विचारों का गठबंधन है और कहीं कोई ऐसी स्थिति नहीं है, लेकिन उन लोगों के यहाँ जो निशांत को आकर के कहना पड़ रहा बार बार कि अमित अंकल ने कह दिया है, सम्राट चौधरी जी ने कह दिया है। भाई आप इतने इस असहाय स्थिति में पहुंच गए हैं कि अब अपने पार्टी के अंदर कोई नेता से नहीं कहलवा पा रहे हैं, आप अपने पुत्र को सामने ला रहे हैं। इस तरह की राजनीति जो आप कर रहे हैं वो स्पष्ट रूप से दिखता है, ये बताने की आवश्यकता नहीं। और जनता दल यू के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी के विचारों वाले लोग हैं वो अपने ही नेतृत्व को एलिमिनेट करना चाहते हैं, एलिमिनेट कर चुके हैं। तभी तो निशांत को सामने आकर के कहना पड़ता है कि अमित अंकल कह दिए हैं, सम्राट चौधरी कह दिए हैं। और सम्राट चौधरी क्या कर रहे हैं? सैनी से कहलवा रहे हैं कि इनके ही नेतृत्व में बिहार में चुनाव लड़ा जाएगा। और अमित शाह क्या कह रहे हैं कि चेहरा हमारे नीतीश जी होंगे, मुख्यमंत्री हमारे नीतीश जी हैं। लेकिन दोबारा जब पत्रकार ने पूछा तो उन्होंने कहा कि आप लोग एक ही क्वेश्चन बार बार क्यों दोहरा रहे हैं, हमारे मुख्यमंत्री नीतीश जी हैं। तो कहा गया कि आपके मुख्यमंत्री उम्मीदवार तो हैं। चलिए अच्छी बात है, लेकिन हालांकि एजाज जी अच्छा लगेगा कि चूंकि आज आपके गठबंधन की बैठक थी, हम लोग उस पर भी बात करें तो अच्छा ही लगेगा मुझे लगता है। खैर चलिए, मैं एक बार गठबंधन की बैठक में ठीक है, मैं पीयूष जी के पास चलता हूं। पीयूष जी, 2-3 बयान आए, एक सीएम को लेकर अभी कुछ क्लियर नहीं हो रहा है, दूसरा डिप्टी सीएम को लेकर भी मुझे पूछना है। आपके बाद मैं जाऊंगा तो वहां वीआईपी से भी पूछूंगा कि डिप्टी सीएम को लेकर क्या बैठक में फैसला हो गया, जिसका दावा खुद मुकेश सहनी कल फिर कर गए बैठक से एक ही दिन पहले कि यह तो तय है कि मैं डिप्टी सीएम, तेजस्वी यादव सीएम। और तीसरा कि क्या सीट शेयरिंग को लेकर पप्पू यादव ने जो डिमांड कर दी वो पूरी हो गई, आज बैठक में तय हो गया कि 100 सीटों पर कांग्रेस। पीयूष जी। अभिषेक जी, बिहार की जनता यह जानती है कि महागठबंधन एक दिशाहीन, नेतृत्व विहीन व स्वार्थ का गठबंधन है। राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी लगातार यह कह रहे हैं, उनके प्रवक्ता द्वारा कही जा रही है कि सीएम बिहार में महागठबंधन के सीएम का चेहरा तेजस्वी प्रसाद यादव है। लेकिन वहीं उनके गठबंधन के सहयोगी कांग्रेस के बिहार के प्रभारी, इसके पहले कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव सचिन पायलट ने बिहार की धरती पर आकर के क्या कहने का काम किया है वह आप भी जानते हैं और बिहार की जनता लेकिन उसमें पीयूष जी एक चीज तो पीयूष जी लेकिन उसमें एक चीज तो है ना, उसमें आरजेडी को तो बरी कर सकते हैं ना, आरजेडी को बरी किया जा सकता है, इसलिए कि सवाल आरजेडी पर फिर नहीं है, क्योंकि आप भी मानते हैं और मैं भी मानता हूं कि भाई सही बात है कि सीएम फेस का चेहरा तेजस्वी नहीं तो और कौन होगा महागठबंधन में। लेकिन ये सवाल कटघरे में कांग्रेस और वीआईपी खड़ी है कि इन दोनों ने दावा कैसे ठोक दिया पहले ही किसी चीज का। अभिषेक जी, अभी राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस के प्रवक्ता को आपने काफी समय दिया, मेरी बात को पूरी करने दीजिए। मैंने पहले कहा यह गठबंधन स्वार्थ और नेतृत्व विहीन का गठबंधन है। अभी कुछ दिन पहले नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव पटना के मिलर स्कूल में एक जाति विशेष का सम्मेलन कर रहे थे। उस जाति विशेष के सम्मेलन में तेजस्वी प्रसाद यादव उन सभी को क्या कहने का काम किया, उन्होंने स्पष्ट मंच से यह कहने का काम किया कि आप हमें आशीर्वाद दें, मैं ही चेहरा हूं, महागठबंधन का चेहरा मैं ही हूं। जब सचिन पायलट कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव जब बिहार आते हैं, उन्होंने मीडिया के समक्ष और प्रेस वार्ता करने का काम के माध्यम से क्या बताने का काम किया, यह भी बिहार की जनता भली भांति ने सुना देखा और आपने भी भली भांति देखा और सुना। तो देखिए, इन लोगों के बीच स्वार्थ की राजनीति है, एक ठग है और दूसरा लोभी है, एक दूसरे को नीचा करने की बात कही जा रही है। आज तो दिल्ली अभी दिल्ली नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव गए थे, राहुल गांधी और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ बैठक हुई थी, लेकिन बाहर निकलकर मीडिया के समक्ष जो वार्ता उन्होंने करने का काम किया
कुछ भी कहने का काम किया। एक तरफ तेजस्वी प्रसाद यादव के द्वारा कही जा रही है कि मुख्यमंत्री, महागठबंधन के मुख्यमंत्री का चेहरा तेजस्वी प्रसाद मैं हूं, और लेकिन कांग्रेस के किसी भी नेता, आज 3 घंटे मैराथन बैठक चली और एक कोऑर्डिनेशन कमेटी का निर्माण हुआ। याद कीजिए अभिषेक जी, मैं उस प्रसंग में नहीं जाना चाहता था, इंडिया गठबंधन की मुंबई में भी बैठक हुई थी और उस समय भी कोऑर्डिनेशन कमेटी का गठन हुआ था। 13 लोगों को शामिल किया गया था, एक पद रिक्त हुआ था। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव भी उस कोऑर्डिनेशन कमेटी में थे। लोकसभा चुनाव आते आते कोऑर्डिनेशन कमेटी कहां गई? अरे लोकसभा आते आते उसके पहले कोऑर्डिनेशन कमेटी में कितनी बैठकें हुई, क्या क्या हुआ, और विधानसभा के चुनाव। ठीक है, चलिए मैं विकासशील इंसान पार्टी के पास ही पर चलूंगा। नीलाभ शाही जी, नीलाभ शाही जी, सीएम पद का आरजेडी तय कर लेगी, कांग्रेस तय कर लेगी, सीट शेयरिंग पर कांग्रेस तय कर लेगी। आप जरा बताएं कि आपका तय हो गया क्या इस बैठक में डिप्टी सीएम का? अभिषेक जी, हाँ, सबसे पहले तो आज कोऑर्डिनेशन कमेटी की मीटिंग हुई है जिसमें महागठबंधन के सभी दल के जो प्रमुख हैं वो बैठे हैं और तमाम चीजों पर उन्होंने चर्चा किया है और चर्चा करके आगे की रणनीति को बनाने का काम किया है कि सभी को बैठ के एक साथ हम लोग चुनाव में उतरेंगे और उस कमेटी के जो है अध्यक्ष तेजस्वी जी होंगे। और रही बात आप जो सीएम फेस की चेहरा की बात कर रहे हैं, डिप्टी सीएम की बात कर रहे हैं, मैं डिप्टी सीएम की बात कर रहा हूं आपसे। अभिषेक जी, आदरणीय सन ऑफ मल्ला मुकेश सहनी जी, अगर अति पिछड़ा का एक बेटा बिहार का डिप्टी सीएम अगर बनता है तो इससे खुशी की बात और क्या हो सकती है? और एक पिछड़ा का बेटा अगर की बात नहीं है ना नीलाभ जी लीपा पुतनी, अगर की बात नहीं है। अगर होता तो फिर आप गठबंधन में बैठ के तय करते। मीटिंग से एक दिन पहले मुकेश सहनी ने कहा कि मैं डिप्टी सीएम बनूंगा, सरकार बन रही है तो। ये किसने आपको बताया है? कांग्रेस ने बता दिया था कि डिप्टी सीएम का पद आप ले लें, तेजस्वी यादव ने कह दिया है कि डिप्टी सीएम का पद आप ले लेंगे। सभी चीजों पे कोऑर्डिनेशन कमेटी की आज बैठक हुई है, इसके आगे भी बैठक होगी। भाई साहब, यही तो बात है कि कोऑर्डिनेशन कमेटी बनी आज और डिप्टी सीएम तय हो गया कल ही। देखिए हर पार्टी को अपना पक्ष और मांग को रखने का अधिकार। मांग तो आप रखेंगे ना, मांग तो आप रखेंगे ना, आप उनकी पार्टी के प्रवक्ता हैं, उनके पार्टी के नेता मांग रखेंगे कि हम चाहते हैं कि हमारे नेता डिप्टी सीएम बने। खुद वही कह रहे हैं कि हम ही बनेंगे डिप्टी सीएम। देखिए अभिषेक जी, आपको याद होगा 2020 विधानसभा चुनाव में जब आपने देखा होगा इलेक्शन कमीशन का वोट का परसेंटेज आया था कि सरकार कितने परसेंट से नहीं बनी। अगर आदरणीय सन ऑफ मल्ला मुकेश सहनी जी सिर्फ अगर साथ में होते तो 2020 में ही तेजस्वी जी मुख्यमंत्री होते। अरे भाई साहब, आपको ये पता है। नीलाभ जी प्लीज, हम कह रहे मुकेश सहनी जी के पास 50% बिहार का वोट उन्हीं का है। डिप्टी सीएम पद क्या किसने एश्योरेंस दिया है उनको, ये बताइए ना मुझे। देखिए सारी चीजों पे कुछ ना कुछ अगर हमारे जो शीर्ष नेतृत्व है और उनकी जो बातें हुई होंगी तभी ना गठबंधन हुआ होगा। और गठबंधन की और सारी चीजें जो है यहीं पर छोड़ दीजिए, मैं कुछ देर के लिए सीएम फेस को भूल जा रहा हूं। यहीं पर आपके 2 सहयोगी बैठे हैं, दोनों में से कोई स्वीकारे कि किसने कहा दिया कि मुकेश सहनी का हो गया है अंदर खाने? आपने कहा शीर्ष नेतृत्व की बात हुई होगी, नहीं किस नेतृत्व की बात हुई है? बता दे, कोई डिप्टी सीएम मुकेश सहनी बन रहा है, किसने बोला है? अभिषेक जी, अगर कुछ भी बात हुई होगी और हम जितने भी कार्यकर्ता है, ये हमारी भी तो मांग है कि एक अति पिछड़ा का बेटा आपकी मांग होगी ना, ये कोई दावा आप कैसे कर देंगे? मांग तो किसी की हो सकती है। और एक पिछड़ा का बेटा तेजस्वी यादव जी बिहार का नेतृत्व करे, उनके नेतृत्व में बिहार आगे बढ़े, तेज रफ्तार से बढ़े, तो ये तो पूरा बिहार चाहता है। और जितनी भी ऐसा तो नहीं कि आप लोग प्रेशर पॉलिटिक्स में आ गए हैं कि तेजस्वी यादव पर इतना दबाव बनाओ कि तेजस्वी यादव मजबूरन कह दें कि हाँ भाई आपको इतनी सीटें देंगे, आपको हम डिप्टी सीएम बना देंगे, आपको ये पद दे देंगे। देखिए अभी इन सब चीजों को बात का मतलब ही नहीं बनता है। महागठबंधन के कोऑर्डिनेशन कमेटी की आज पहली बैठक हुई है, सारी बातें हुई है और हमारे शीर्ष नेतृत्व नेता आपके पीसी के माध्यम से सब उन्होंने कहा ही है, आपने तो ठीक है ना, तो वही तो मैं कह रहा हूं। तो फिर बैठक, तो यही बात है ना, आज सिर्फ बैठक पर चर्चा हो रही होती। आपके नेता ने अगर कल बयान नहीं दिया होता तो उसको हम कोट भी नहीं करते। हम तो अच्छी बात है कि सिर्फ बैठक पे बात करते कि बैठक में बड़ा सकारात्मक बातें हुई। अब बैठक से पहले ही दावेदारी शुरू हो जाएगी कि हम डिप्टी सीएम बनेंगे, हम पंचायती राज मंत्री बनेंगे, हम ग्रामीण विकास मंत्री बनेंगे, सब तय होगा। अभिषेक जी, हमारे नेता ने अगर मांग की है या रखी है
तो ये पूरे बिहार की जनता चाहती है कि एक अति पिछड़ा का बेटा डिप्टी सीएम बने। मनीष जी, सीएम फेस, डिप्टी सीएम फेस और 100 सीटें कांग्रेस को, ये 3 बातें लगातार सुर्खियों में, जो कि बैठक से पहले ही चर्चा में आ गई, लेकिन तीनों में से किसी पर फैसला हुआ या नहीं हुआ किसी को नहीं पता। अभिषेक जी, मेरी जी मनीष जी बोलिए। हाँ हाँ, आ रही है, बोलिए। मैं एक गाने के बोल से अपनी बात को शुरुआत करूंगा। भाई तेजस्वी जी के लिए है, दिल के अरमा आंसुओं में बह गए। अब बताइए, लालू जी कुछ दिन पहले कांग्रेस के नेता राहुल गांधी जी को पूरा परिवार मिलकर मटन बना के खिला रहे थे। ये मटन है, ये गोलकी है, ये जीरा है, ये लहसुन है, ये अदरक है। किस लिए खिला रहे थे? कि हमारे पुत्र को राहुल जी महागठबंधन में नेता मान लेंगे, लेकिन राहुल जी नहीं माने। उसके बाद लालू जी को स्वयं मोतिहारी में यह घोषणा करना पड़ा कि मेरा पुत्र ही महागठबंधन का मुख्यमंत्री का चेहरा होगा। फिर भी राहुल जी नहीं माने। राहुल जी प्रदेश अध्यक्ष बदल दिए, कांग्रेस के प्रभारी बदल दिए, और एक जो बिहार के युवा प्रवासी नेता है जो चुनाव के समय बिहार में लैंड करते हैं, उनको भी बिहार भेज दिए। अभी हाल में आप देखे होंगे कि तेजस्वी जी दिल्ली गए और दिल्ली में राहुल गांधी जी की यहां हाजिरी लगा रहे थे और वहां जाके पैर हाथ पकड़ रहे थे कि हमको नेता मान लीजिए। जब दिल्ली में नहीं माने तो पटना में 3 घंटा, 3.25 घंटा ड्रामा करके कुछ क्या निष्कर्ष निकलेगा? जब दिल्ली में कोई निष्कर्ष नहीं निकला और आप कांग्रेस के प्रवक्ता या राजद के प्रवक्ता, आप एक सिंपल सा सवाल पूछ रहे हैं कि क्या महागठबंधन के नेता तेजस्वी जी होंगे, लेकिन ये इसका उत्तर हाँ और ना में नहीं दे रहे। ये उधर उधर की बातें कर रहे हैं। अरे हमारे यहाँ तो क्लियर है कि हाँ, पूरे बिहार में सम्मेलन चल रहा है कि 25 से 30 फिर से नीतीश। जरा है किसी महागठबंधन में कोई नेता, एक नेता, कोई चुटपुलिया नेता भी कोई कांग्रेस का कहा हो कि तेजस्वी जी के नेतृत्व में हम चुनाव में जाएंगे, तेजस्वी जी हमारे महागठबंधन के उम्मीदवार होंगे? कोई कहने को नहीं है। और आज अभी आप ही ने दिखाया कि कैसे बिहार कांग्रेस प्रभारी ने पूछने पर क्या बोला उन्होंने कि बार बार आप एक ही सवाल को क्यों कर रहे हैं, वो गुस्सा जा रहे हैं। इसका मतलब स्पष्ट है कि राहुल गांधी जी ने बिहार कांग्रेस को स्पष्ट संदेश दे दिया है कि इस बार कांग्रेस आरजेडी के नेतृत्व में नहीं, और कई बार तो कांग्रेस के नेता कह चुके हैं कि हम बिहार में नंबर 1 इस बार हम बनेंगे। नहीं, इसको दो तरीके, मनीष जी, इसमें 2 चीजें और भी महत्वपूर्ण, जैसे आप एक तो प्रवासी जिनका बता रहे थे, वो कन्हैया कुमार के बारे में शायद आप बोल रहे थे। कन्हैया कुमार और पप्पू यादव, ये दोनों आरजेडी को फूटी आंखों नहीं सुहाते, और इन दोनों को कांग्रेस ने आगे कर रखा है। पप्पू यादव को बिहार में कांग्रेस कहती है कि नहीं पप्पू यादव हमारे साथ नहीं है, तब तक कांग्रेस का ही राष्ट्रीय नेतृत्व उनको विशिष्ट तौर, अतिथि के तौर पर बुला लेता है कार्यकारिणी में कि आप आ जाइए, विशेष आमंत्रित सदस्य हो जाते हैं। और वही पप्पू यादव कह रहे हैं आज फिर कि तब तक तेजस्वी यादव का ऐलान नहीं होगा जब तक चुनाव के बाद ही नेता का घोषणा होगा, उससे पहले नहीं होगा। और वही आज हो रहा है कि कृष्णा लवरू भी टाल रहे हैं। तो क्या यह माना जाए कि पप्पू यादव जो कह रहे हैं वही सही है, नेता का ऐलान चुनाव के बाद ही होगा? मैं वही कह रहा हूं कि भाई तेजस्वी जी को जिस प्रकार वो उनका जो ईडी का केस चलता है और कोर्ट में जाते हैं तो उन्हें एक तारीख मिल जाती है, वही हाल आज भाई तेजस्वी जी का है। बेचारे जब जा रहे हैं मिलने, चाहे दिल्ली जाए चाहे पटना, उन्हें एक तारीख मिल जाती है कि अगली सुनवाई अब अगली तारीख को होगी, लेकिन निष्कर्ष तो कुछ निकल रहा है। अब आप सोच लीजिए कि तेजस्वी जी माननीय सांसद पप्पू यादव को हराने के लिए पूर्णिया में कैंप किए, और वही पप्पू यादव जी आज कांग्रेस का नेतृत्व कर रहे हैं बिहार में, कांग्रेस के कार्यक्रम में घूम रहे हैं। इसका मतलब स्पष्ट संदेश है कि कांग्रेस तेजस्वी जी के नेतृत्व में काम करना नहीं चाहती है, कांग्रेस इनको नहीं मान रही है, लेकिन जबरदस्ती ये कहले चल रहे अपना मन से कि हम ही होंगे मुख्यमंत्री के उम्मीदवार। ठीक है, कुछ एजाज जी कहना चाह रहे हैं। एजाज जी, एजाज जी, मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है। मैं बार बार कह रहा हूं कि अगर आरजेडी बड़ी पार्टी है, आरजेडी मजबूत पार्टी है जिसके बारे में कोई इफ बट नहीं कर सकता कि महागठबंधन में अगर कोई पूछ दे सबसे बड़ा घटक दल, सबसे मजबूत घटक दल कौन है, तो आरजेडी। फिर भी क्या वजह है कि पप्पू यादव बोलने लग रहे हैं? पप्पू यादव स्पेशल इनवाइटी थे कार्यकारिणी में, कांग्रेस के नेतृत्व ने बुलाया था, और ये कन्हैया कुमार। उसके बाद से ये कांग्रेस का पूरा रवैया ही बदल गया। कात्यायन जी, कहीं कोई कांग्रेस का रवैया नहीं बदला है। आज कांग्रेस के प्रभारी ने जब स्पष्ट कर दिया कि तेजस्वी जी की अध्यक्षता में
महागठबंधन काम करेगी, तेजस्वी जी के नेतृत्व में महागठबंधन का आजादी बताइए ना। क्या इनके तरह क्या कि अमित शाह कहते हैं चेहरा रहेंगे नीतीश कुमार, मुख्यमंत्री नीतीश क्या स्पष्ट बताइए ना भाई। अरे बता ही नहीं रहे कि क्या स्पष्ट किए, बता ही नहीं पा रहे हैं कि क्या स्पष्ट किए। तो कहे कि बार-बार एक ही बात को क्या पूछते हैं। एजाज जी की आवाज कट जा रही है, क्योंकि एजाज जी वहां ऑनलाइन जुड़े हुए हैं। जी देखिए कात्यायन जी, मनीष जी को ये बताना चाहिए कि इनके जो 4 नेता हैं वो चारों का चारों भारतीय जनता पार्टी के विचारों में अपने आप को कहीं ना कहीं समाहित कर चुके हैं, और वो लोग भारतीय जनता पार्टी के लिए बैटिंग कर रहे हैं। अमित शाह उनको जिस काम में लगाए हुए हैं वो काम कर रहे हैं। नीतीश कुमार के नेतृत्व, मुझे याद तो नहीं है कि उस दिन डिबेट में आप थे या नहीं थे, लेकिन जिस दिन बीजेपी की तरफ से सीएम को लेकर कंफ्यूजन करने वाला बयान आया था, सेम डे हमने डिबेट किया ना उस पर। भाई आज हम चर्चा इस बात पर करेंगे ना कि पप्पू यादव किसके कहने पर बोल रहे हैं। कात्यायन जी आज भी कंफ्यूजन वाला बयान है। नहीं, एक बात बताइए ना भाई, पप्पू यादव किसके कहने पर बैठक से पहले 100 सीटों पर दावेदारी ठोक रहे हैं? पप्पू यादव किसके कहने पर कह रहे हैं कि कोसी, सीमांचल, पूर्णिया में सिर्फ कांग्रेस को सीटें दी जाए? कौन बोल रहा है पप्पू यादव से ऐसा बोलने को? देखिए कोई नहीं बोल रहा। जो लोग कहीं ना कहीं इसी के हिसाब से काम कर रहे हैं वो लोग अपने मन से। मैं फिर वही कह रहा हूं, पप्पू यादव राहुल गांधी, प्रियंका गांधी के स्पेशल इनवाइटी के तौर पर शामिल होते हैं कार्यकारिणी में। इस बात को मत आप भूलिए। सुन लीजिए ना, उनसे क्या मतलब है? राहुल गांधी जी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी के साथ बैठक हुई, बेहतर वातावरण में बैठक हुई, सब कुछ सामने आ गया। आज पटना में एजाज जी, मैं आपको कटघरे में नहीं खड़ा कर रहा हूं। मैं बार बार कांग्रेस को लेकर सवाल पूछ रहा हूं कि भाई जिस पप्पू यादव को कांग्रेस नेतृत्व ने बुलाया, वही पप्पू यादव ऐसा कैसे बोल दिए कि 100 सीट पर हमको चुनाव लड़ना है? ये तो आप उनसे पूछिएगा ना, जो लोग कहीं ना कहीं कृष्णा अलावरू जी, राहुल गांधी जी और मल्लिकार्जुन खड़गे जी के विचारों से अलग हट करके कोई बात कर रहे हैं। क्या कभी आपको लग रहा है कि कृष्णा अलावरू जी से अलग हटकर वो बात कर रहे हैं? आपको लगता है कन्हैया कुमार कृष्णा अलावरू से अलग बात कर रहे हैं, जो हाथ पकड़कर एक दूसरे के साथ यात्रा में शामिल हो रहे हैं? कात्यायन जी आप ये बताइए, कृष्णा अलावरू जी ने कहा, राजेश राम जी ने कहा, डॉक्टर शकील खान ने कहा, मदन मोहन झा जी ने कहा कि 100 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे? नहीं ने कहा, तो फिर क्यों आप इसको मुद्दा बना रहे हैं? लेकिन सबने ये जरूर कहा कि 70 सीटें पिछली बार थी, उससे कम पर तो नहीं ही लड़ेंगे हम लोग, ये सबने कहा है। कात्यायन जी सुन लीजिए ना, धैर्य रखिए, थोड़ा धैर्य रखिए। आज जो कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक हुई उसमें 4 लोग कांग्रेस की ओर से अधिकृत थे, चारों के चारों प्रेस कॉन्फ्रेंस में उपस्थित थे। क्या किसी ने ये बात कही? प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो कोई किसी ने कुछ नहीं बोला ना। प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो सीएम पर भी नहीं बोल रहे हैं कोई। अब क्या कहा जाए? ठीक है, एक मिनट, मैं एक बार फिर से मैं कांग्रेस का रुख करता हूं। सौरभ सिन्हा, एक मिनट, सौरभ सिन्हा जी, मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं कि कांग्रेस, एक मिनट प्लीज, एक एक करके कांग्रेस इस वक्त महागठबंधन में दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या कांग्रेस ने डिप्टी सीएम के पद को लेकर, छोड़ दीजिए आप सीएम फेस पर तो नहीं बोल रहे, डिप्टी सीएम पर ही बोल लीजिए, क्या कांग्रेस ने ऐसा कोई ग्रीन सिग्नल दे दिया कि हाँ भाई हमें नहीं चाहिए, वीआईपी को डिप्टी सीएम पद दे दीजिए? अभिषेक जी, अभी चुनाव हुआ नहीं है, उसके पहले जो है हम सब कुछ तय कैसे कर ले। सबसे बड़ी बात यह है कि चुनाव, एजाज जी ध्यान से सुनिएगा, अभी चुनाव नहीं हुआ है, उससे पहले हम कैसे तय कर लेंगे? क्लियर हो गया? एक मिनट अभिषेक, चुनाव से पहले हम कैसे तय कर देंगे? बात पूरी करने दीजिए, मेरी बात पूरी करने दीजिए अभिषेक जी। हाँ बोलिए सौरभ जी, मेरी बात पूरी करने हाँ बोलिए। अभी जस्ट कोऑर्डिनेशन कमेटी गठन हुआ है, कोऑर्डिनेशन कमेटी के नेता तेजस्वी यादव जी है माननीय, हमारे विधानसभा में भी जो है नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी है, और उनके नेतृत्व में ही हम लोग चुनाव लड़ने जा रहे हैं। आप जो कांग्रेस से डिप्टी सीएम की बात कर रहे हैं, उस पर मैं बोल रहा हूं कि चुनाव के बाद जब विधायक जीत के आएंगे तो सारी चीजों का बंटवारा हो जाएगा। तो ये बयानबाजी किसके इशारे पर? नहीं, बयानबाजी क्यों? आप ही का गठबंधन है ना भाई, आप ही का गठबंधन है ना, वो आपके साथ बैठे थे ना, पप्पू यादव आपकी पार्टी के साथ है ना, है या नहीं है? अरे भाई, पप्पू यादव जी कौन है? अरे पप्पू यादव जी कौन है? निर्दलीय सांसद है।
क्या वो कांग्रेस में है या कांग्रेस उनको अपने CWC में? तो राहुल गांधी ने क्यों बुलाया था पप्पू यादव को? और जो आप राहुल गांधी ने पप्पू यादव को क्यों बुलाया था स्पेशल इनवाइटी के तौर पर? क्या आपको राहुल गांधी ने पप्पू यादव को क्यों बुलाया था स्पेशल इनवाइटी के तौर पर? क्या आपके पास चिट्ठी है? अरे भाई गजब बात कर रहे हैं, गजब बात कर रहे हैं। चिट्ठी क्या है? पप्पू यादव ने मीडिया में आकर, और पप्पू यादव ऐसे ही चले गए। नहीं, पप्पू यादव ऐसे ही कार्यकारिणी में पहुंच जाएंगे। पप्पू यादव कुछ भी बोले, पप्पू यादव कुछ भी बोले, नहीं कुछ भी बोले क्या? मतलब कोई भी उठ के चला जाता है क्या आपके यहाँ? नहीं, आपके यहाँ कोई भी उठ के जाने की इजाजत होती है? कोई कहते कि हमको बुलावा आया है। MP है, मैं इतना ही पूछ रहा हूं, क्या पप्पू यादव कांग्रेस के MP हैं? आप उनको वेरीफाइड करते हैं कांग्रेस के MP के तौर पे? पप्पू यादव तो यही कहते हैं कि भाई राहुल गांधी ने कहा है कि हम आपके साथ हैं। पप्पू यादव अपने समर्थन का राहुल गांधी को पत्र दिया है, कहते हैं, इसलिए वो कांग्रेस को समर्थन करते हैं। दिक्कत ये है कि एक नैरेटिव जो है चलाने की कोशिश मत कीजिए। दिक्कत ये है कि भाजपा के नेता लगातार सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व में ये लोग चुनाव में जाएंगे, केवल हाँ और ना में उत्तर लीजिए इससे। तेजस्वी जी के नेतृत्व में ये लोग चुनाव में जाएंगे, केवल हाँ या ना में उत्तर लीजिए। इतना कहानी की कोई आवश्यकता नहीं, एक लाइन में उत्तर लीजिए। तेजस्वी जी के नेतृत्व में जाइएगा। नहीं, मुझे लगता है एजाज जी इसका छोटा जवाब दे देंगे। एजाज जी प्लीज, आप लोग एक एक करके बोलेंगे तो सबकी आवाज जाएगी ना। एजाज जी छोटा सा जवाब। मैं पीयूष जी के पास भी जाऊंगा। एजाज जी, आप अभी जिसको मुद्दा बना रहे थे, अभी कांग्रेस के प्रवक्ता ने क्लियर कर दिया, अब कोई मुद्दा नहीं है। क्या चीज को? और मैं पहले कह रहा था कि जो लोग अधिकृत थे, उन लोगों में से कोई कहा क्या, तो आपने कहीं ना कहीं गोल मोल घुमाते रहे। लेकिन अभी कांग्रेस के प्रवक्ता ने स्पष्ट कर दिया कि ना वो 3 में है ना 13 में है, तो उनके बयानों को आप मुद्दा क्यों बना रहे हैं? तो राहुल गांधी को ज्यादा बड़ा मानते हैं ना। राहुल गांधी जी ने कहा क्या? राहुल गांधी जी ने कहा क्या? कृष्णा अलावरू जी ने कहा क्या? अच्छा, तो मतलब आप मानते हैं कि आपकी भी पार्टी का कार्यकारिणी का बैठक होगा तो कोई भी उठ के चल देगा, कहेगा कि निमंत्रण आया है? भाई हमारी पार्टी में जो हमारे पार्टी के रैंक एंड फाइल लीडरशिप है वही जाते हैं ना। तो फिर पप्पू यादव क्या? पप्पू यादव ने ऐसे ही झूठ मूठ के बोल दिया कि हाँ जा रहे हैं। अब क्या है क्या नहीं है, अभी कांग्रेस के प्रवक्ता ने स्पष्ट कर दिया। नहीं किया ना, उनको पता ही नहीं है। मैं दावे से कह रहा हूं उनको भी नहीं पता है। मैं दावे से कह रहा हूं उनको नहीं पता है। पप्पू यादव कांग्रेस के लिए चुनाव प्रचार कर रहे हैं, इनको क्या पता है? जरा पूछ लीजिए सौरभ सिन्हा को क्या पता है। कांग्रेस के अधिकृत वक्तव्य दे रहे हैं, उनको पता नहीं है। भाई कांग्रेस के गजब बात कर रहे हैं। जब पप्पू यादव को कांग्रेस का राष्ट्रीय नेतृत्व सम्मान दे रहा है, तो फिर इन सौरभ सिन्हा को मैं क्यों सुनूंगा कि सौरभ सिन्हा सही जानकारी रखते हैं? आपको मानना पड़ेगा, सौरभ सिन्हा अधिकृत हैं। राहुल गांधी अधिकृत हैं कि नहीं, जरा बताएंगे? ये तो आप कांग्रेस ने पप्पू यादव को किस हैसियत से भेजा दिल्ली में चुनाव प्रचार के लिए? कैसे चले गए थे? देखिए, ये तो अभी कांग्रेस के प्रवक्ता ने स्पष्ट कर दिया। अब जहां तक आप मतलब जो है ना, आप लोग गजब करते हैं। कभी राष्ट्रीय अध्यक्ष को आप लोग दरकिनार करके प्रवक्ता को तवज्जो देते हैं, कभी कहते हैं कि नहीं प्रवक्ता से क्या मतलब है, फला प्रभारी ने नहीं बोला। भैया आप लोग किसको देंगे हैसियत, किसको तवज्जो देंगे, पहले बता दीजिए। कृष्णा अलावरू इंपॉर्टेंट है, राहुल गांधी इंपॉर्टेंट है, सौरभ सिन्हा इंपॉर्टेंट है, किसकी बात ज्यादा महत्वपूर्ण है? सत्यान जी, मैं तो पहले ही बोल दिया कि राहुल गांधी जी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी, कृष्णा अलावरू जी, डॉक्टर शकील खान, राजेश राम जी और मदन मोहन झा जी, ये 6 लोग 2 दिनों के अंदर जो बैठक हुई, इनमें से किसी ने एक बार भी बोला हो तो बता दीजिए कि हाँ तेजस्वी यादव के नेतृत्व होगा। आज तो आप मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे। ये 6 में से एजाज जी किस प्रकार की बातें करते हैं? अरे क्या अरे सम्राट चौधरी को चलिए ठीक है। पीयूष जी हमारा तो तय है। पीयूष जी की आवाज दीजिए, स्टूडियो की आवाज दीजिए। बिहार में एनडीए गठबंधन का चेहरा नीतीश कुमार है। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चुनाव होगा और बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही बनेंगे। वो तो बोलते हैं लाडले मुख्यमंत्री, जो महाराष्ट्र में भी तय था। चलिए नीलाभ शाही जी कुछ कहना करेंगे ये लोग। नीलाभ जी, नीलाभ जी, ये लोग छोड़िए। अभी आपके साथ बैठे हुए हैं, आपके सहयोगी हैं इस वक्त डिबेट में, उन्होंने कहा कि नहीं डिप्टी सीएम का तय कोई भी चीज कैसे अभी चुनाव के बाद तय होगा। देखिए, अभी कोऑर्डिनेशन कमेटी में फिर मैं आपको दोहरा रहा हूं कि कमेटी की पहली बैठक हुई है, बहुत सारी बातों पे मंथन हुआ है, फिर बैठक का दौर आगे चलेगा। जब आपसे लेकिन सवाल लिया तो आपने फिर आपने किस हिसाब से कहा
कि अगर मुकेश सहनी जी कह रहे हैं तो जाहिर तौर पर नेतृत्व के बीच कोई बात हुई होगी। अभिषेक जी एक पिछड़ा का बेटा तेजस्वी जी बिहार का मुख्यमंत्री बने, डिप्टी सीएम अगर बनते, हम लोग ये चाहते हैं ना, सीएम क्यों कह रहे हैं? सीएम बन जाए वो भी बहुत खुशी की बात होगी। आप सीएम बनेंगे वो भी खुशी की बात होगी। आप इस चीज को देखिए कि बार बार जो ये कमेटी की बैठक हुई है, ये लोग इतने घबरा गए हैं एनडीए गठबंधन के लोग, इनको पता है कि इस बार जनता एनडीए गठबंधन को नकारने जा रही है, इसलिए ये बौखला गए हैं और ये तो शिंदे वाला हाल करने जा रहे हैं नीतीश जी के साथ। आप देख लीजिएगा महाराष्ट्र में इन्होंने क्या किया, शिंदे जी के फेस पे इन्होंने चुनाव लड़ा और बाद में डिप्टी सीएम इन्होंने अपना बनाया। अरे ये लोग का चाल चरित्र और इन लोगों का बात कोई वैल्यू है? वो तो पूरा देश जानता है कि सबसे बड़का झूठा पार्टी के लोग है ये लोग। और रही बात आप बोल रहे हैं अभिषेक जी, तो डिप्टी सीएम की मांग हमारी बनती है, क्योंकि 10% बिहार में सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन है निषाद समाज की, उस हैसियत से हम लोगों ने मांग किया है और कोऑर्डिनेशन कमेटी के साथ रखा है हम लोगों ने इस चीज को। अब नेताओं को भी अब क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है ये सिखाया थोड़ी ना, मांग ऐसे किया। हम लोग चाहते हैं कि बिहार, पूरा बिहार चाहता है, ये अभिषेक जी पूरा बिहार चाहता है कि अति पिछड़ा का बेटा डिप्टी सीएम बने, आदरणीय मुकेश सहनी जी, और पिछड़ा का बेटा तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बने, पूरा बिहार चाहता है। फिर डिप्टी सीएम ही केवल क्यों, पूरे गठबंधन के लोग एक एक करके सारे नेता बता दें कि पूरा मंत्रिमंडल ही मांग कर लिया जाए बारी बारी से कि भाई ग्रामीण विकास मंत्री ये देखिए फेस की बात हो रही है अभिषेक जी फेस की बात हो रही है। कम से कम भाजपा का जैसा तो नहीं है ना कि शिंदे जी के चेहरा पे चुनाव लड़के खुद भाजपा का मुख्यमंत्री बना दे। ये लोग तो झूठे लोग हैं, ये लोग तो हवाबाजी करते हैं, अभी बैठ के हवाबाजी कर रहे हैं। मैं फिर एक बात कह रहा हूं कि देखिए वीआईपी कह चुकी है कि तेजस्वी यादव के नेतृत्व में होगा, माले भी कह चुका है कि तेजस्वी यादव का नेतृत्व होगा, आरजेडी कह ही रही है कि तेजस्वी यादव का नेतृत्व होगा। फिर एक ही पार्टी को लेकर कंफ्यूजन क्यों कांग्रेस को? कहीं कंफ्यूजन नहीं है अभिषेक जी, कहीं महागठबंधन में कहीं अगर कंफ्यूजन नहीं है, कहीं अगर कंफ्यूजन नहीं होता तो मैं माले को भी कह देता कि माले भी नहीं कह रही, मैं ये भी कह देता कि मुकेश सहनी भी नहीं कह रहे हैं, सब लोग कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव। कांग्रेस पर कंफ्यूजन है तो आप कह रहे हैं कंफ्यूजन नहीं। कांग्रेस ने कभी ये बात कही है आपसे कि तेजस्वी जी चेहरा नहीं होंगे? हाँ बिल्कुल, उन्होंने आपसे ये कहा है, बिल्कुल कही है। कृष्णा अल्लावरू ने कही है, कृष्णा अल्लावरू ने कही है, आप सचिन पायलट ने कही है। पहले सुनिए, किसका नाम ले, किसका नाम ले, सबने कहा है कि चुनाव के बाद सुनिए। उन्होंने ये कहा है कि कमेटी का अध्यक्ष अगर उन्होंने बनाया है सब लोगों ने मिलकर, तो सोच समझ के ही बनाया है ना पीयूष जी। अभिषेक जी राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता को तो आईना दिखाने का काम कांग्रेस के प्रवक्ता ने किया है। अरे कांग्रेस जैसी पार्टी जिसका, अरे सुन तो लीजिए, अरे सुन लीजिए, इस पार्टी का बिहार में सौरभ जी एक एक करके बोलेंगे तो बेहतर होगा ना। को आईना दिखाने का काम कर रही है तेजस्वी प्रसाद यादव अपने चेहरे के गंदगी को ना पोंछ करके आईना को दोषी देने का काम कर रहे हैं। और तेजस्वी कांग्रेस क्या चाह रही है, कांग्रेस चाह रही है कि हम तेजस्वी प्रसाद यादव के चेहरे पर चुनाव नहीं लड़े। तेजस्वी प्रसाद यादव क्योंकि तेजस्वी प्रसाद यादव का चेहरा दागदार हो चुका है, तेजस्वी प्रसाद यादव भ्रष्टाचार के खंड डूबे हैं और कांग्रेस चाह रही है कि पहले की भांति हम तेजस्वी प्रसाद यादव के चेहरे पर चुनाव नहीं लड़े। हमारा ऐलान है। पीयूष जी एजाज जी की आवाज दीजिए, स्टूडियो की आवाज बंद करिए, एजाज जी की आवाज दीजिए। एजाज जी ये बताइए कि अगली बैठक के बारे में भी कुछ तय हुआ है कि अगली बैठक कब से, कोऑर्डिनेशन कमेटी कब से काम करना शुरू कर देगी? देखिए कोऑर्डिनेशन कमेटी काम करना शुरू कर चुकी है, हम मुद्दा तय कर चुके हैं और उस मुद्दे के आधार पर हम शीघ्र ही सारी बातों की घोषणा करेंगे। आज यानी मुद्दा वही था जो आज तेजस्वी यादव ने बोला कि ये जो डबल इंजन है एक क्राइम का है, करप्शन का है। जाहिर सी बात है, इससे बड़ा मुद्दा क्या हो सकता है? बिहार में जिस तरह से नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार बिहार को फिसड्डी राज बनाया गया, ये केंद्र सरकार का रिपोर्ट है। इससे ही स्पष्ट होता है कि बिहार में डबल इंजन सरकार डिरेल हो चुकी है। ये केंद्र के स्तर से ही कहीं ना कहीं नीतीश जी को जो नेतृत्व है उस नेतृत्व को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी क्या बात करेगी?
जिस तरह अच्छा, से एक चीज बताइएगा एजाज जी, दो बातें कही जा रही हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी आज कहा गया, किसी ने कहा कि नीतीश कुमार जो हैं, जैसे अब तेजस्वी यादव ने कहा खटारा सरकार है, नीतीश कुमार तो कुछ काम ही नहीं कर पाते, और वहीं पर मैं देखा, प्लीज सब जगह की आवाज बंद करिए, सिर्फ एजाज जी की आवाज दीजिए, और वहीं पर वाम दल के नेता जब बोल रहे थे तब वो कह रहे थे कि नीतीश कुमार की चल ही नहीं रही है, शासन तो बीजेपी चला रही है। अब मैं ये स्पष्ट जानना चाहता हूं कि नीतीश कुमार बुरे सीएम हैं, एक तरफ आप कह रहे खराब सीएम, दूसरी तरफ कह रहे कि नहीं वो मजबूर हो गए हैं, बीजेपी ने उनको कंट्रोल कर लिया है, सच्चाई क्या है? आप वामपंथी दल का पूरा चला दीजिए, हम वहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में उपस्थित थे, उसमें बयान था कि नहीं कि पिछले 20 साल से परोक्ष रूप से बीजेपी शासन कर रही है बिहार में, ये था कि नहीं था? नहीं, उन्होंने क्या कहा कि नीतीश जी की जो नेतृत्व है वो अचेता अवस्था में है, और खुल करके अब भाजपा, मैं कह रहा हूं कोई एक ही चीज होगी ना, या तो नीतीश कुमार बेचारे होंगे या फिर बुरे होंगे, अगर बुरे हैं तो बेचारे कैसे हैं फिर? 20 सालों में सरकार के स्तर से तो बुरे हो गए। सरकार ने क्या काम किया है? क्राइम, क्रिमिनल डिसऑर्डर, सरकार के स्तर से महिलाओं पर अत्याचार, यौनाचार, व्यभिचार, सरकार के स्तर से भ्रष्टाचार को सदाचार और शिष्टाचार, सरकार के स्तर से पुल पुलिया गिर रहे हैं, मतलब वो बुरे सीएम है, यानी आपको उनके प्रति कोई सिंपैथी नहीं है? शेख जी डिसऑर्डर हो चुकी है। एक मिनट, नहीं रुकिए प्लीज, नीलाभ जी आप रुकिए। हाँ एजाज जी, मतलब कोई सिंपैथी वाली बात नहीं है ना कि आरजेडी चाहती है कि नीतीश कुमार मजबूर हो गए हैं, वो हमारे साथ आ जाएं, सशक्त हो जाएं? देखिए, आप ही लोग सर्वे में दिखा रहे हैं कि तेजस्वी जी के प्रति बिहार की जनता का जो विश्वास है, समर्थन है, वो स्पष्ट रूप से दिख रहा है, और आप ही लोग जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के अनुसार उनकी जो बी टीम है, उन्होंने ये दोनों टीम को परास्त कर दिया है। ठीक है, चलिए मनीष जी की आवाज दीजिए, मनीष बिहार ये कह रहे हैं कि कोऑर्डिनेशन कमेटी काम करना शुरू कर चुकी है, और वही स्ट्रेटजी है कि भाई क्राइम, करप्शन, इस मुद्दे पर सरकार को घेरना है, और उनको लग रहा है कि सरकार की बदहाली, प्रदेश की बदहाली काफी कुछ मददगार होगी महागठबंधन के लिए। अच्छा अभिषेक जी, अगर बिहार की जनता के बीच में राष्ट्रीय जनता दल अगर अपराध पर प्रवचन दे तो लोग सुनकर हंसेंगे, उन्हें लज्जा आएगी ये बातें सुनकर। अरे राष्ट्रीय जनता दल बिहार के क्या हालात बना कर रख दिए, और बिहार से बाहर जब कोई लोग जाते थे तो बिहारी कहने पे उन्हें लज्जा आती थी, सर झुकाकर कहते थे कि हम बिहार से हैं। आज नीतीश कुमार जी ने बिहारियों का सर उठाया। अरे बिहार में क्या था? हत्या, अपहरण, यही उद्योग चलता था ना, लूट, और डॉक्टर, इंजीनियर यहाँ से पलायन कर रहे थे, और आज बिहार में बिहार बिजनेस कनेक्ट हो रहा है, पूरे भारत से लोग बिजनेस के लिए आ रहे हैं। लेकिन ये पीयूष जी एक मिनट रुकिए, जो नीतीश कुमार जी बिहार की तस्वीर, अरे रुकिए भाई, आप बोले तो अरे भाई सौरभ जी प्लीज, सौरभ सिन्हा जी प्लीज, अरे आप भी बोल लीजिए, क्या प्रवचन दे रहे हैं? सौरभ जी प्लीज, ये तरीका ठीक नहीं है, ये तरीका ठीक नहीं है, ये तरीका ठीक नहीं है। जिस कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल ने बिहार में भी अराजकता करने का काम किया है, बिहार में चैनल पर भी अराजकता कर बिहार में कांग्रेस के पार्टी अराजकता के लोग हैं, अराजकता पैदा करना इनका काम है। बात कर दिया और लोग क्या कर दिया, टीवी चैनल पर भी बिहार में नीलाभ जी की आवाज दीजिए, नीलाभ जी छोटा अभिषेक जी बस आपने देखा कोऑर्डिनेशन कमेटी में तेजस्वी जी ने एक बात और कही कि पिछले 10 वर्षों में भाजपा से मैं ये चाहता हूं बतावे कि बिहार को उन्होंने क्या दिया और गुजरात को उन्होंने पिछले 10 वर्षों में क्या दिया है। उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही है, तो इस बात का लेखा जोखा पहले बीजेपी दे और 20 वर्षों का लेखा जोखा जदयू देवे कि आपने बिहार को किस मुद्दे पर एक नंबर बनाया है और नई पीढ़ी को आपने क्या दिया है। ठीक है, मैं सौरभ सिन्हा जी आपसे एक बात सिर्फ कहूंगा, देखिए एक दो बार होता है कि आप किसी को काउंटर करते हैं तो हम लोग भी नहीं बोलते कि चलो ठीक है, कभी कभी बहस हो जाती है, लेकिन मैं देख रहा हूं कि आप इंटेंशनली जब भी कोई बोलने जा रहा है तब आप शुरू हो जा रहे हैं। थोड़ा मेंटेन करिए, मैं खुद काउंटर। सौरभ सिन्हा जी तो ऐसा नहीं है, मेरे पास और गेस्ट हैं, सौरभ सिन्हा जी और भी गेस्ट हैं, मैं आपके पास से हट जाऊंगा, दूसरे के पास चला जाऊंगा, आप कुछ नहीं बोल पाएंगे। बंद कर दीजिए स्टूडियो की आवाज। जी एजाज जी बस फाइनल कमेंट, छोटा सा कमेंट। देखिए कात्यायन जी, बिहार की जनता का विश्वास, बिहार की जनता का समर्थन, और बिहार की जनता जिस तरह से मुद्दों के आधार पर महागठबंधन के साथ खड़ी है, तेजस्वी जी के नेतृत्व को आज जिस तरह से महागठबंधन के सभी दलों ने मजबूती प्रदान की,
और सभी दलों ने एक कांग्रेस के नेता तो मानने के लिए तैयार ही नहीं है का अध्यक्ष गठबंधन के नेता तेजस्वी जी होंगे, कोई बोले है जाति तो बताने दीजिए। ये एनडीए के ये तमाम घटक दल के पेट में काहे मोड़ उठ गया है भाई। अगर महागठबंधन की कोऑर्डिनेशन कमेटी की मीटिंग हो रही है तो कुल आपके पेट मिलाकर में ये काहे बैठक मोड़ उठ हुई, रहा है? बैठक महत्वपूर्ण जरूर है और आगे अब देखना होगा कि महागठबंधन कोऑर्डिनेशन कमेटी का ऐलान कर चुका है तो अब अगली बैठक कब होती है। यह जरूर है कि 2020 और 25 में फर्क है। 2020 में नेतृत्व तेजस्वी यादव ने जरूर किया था, लेकिन औपचारिक तौर पर इस बार कोऑर्डिनेशन कमेटी बनी और तेजस्वी यादव को उसका चेयरमैन बनाया गया है। जाहिर तौर पर तेजस्वी यादव उस गठबंधन में जो भी तय होगा कि इलेक्शन में क्या करना है उसकी रणनीति वही फाइनल करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच आप सबका हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। फिलहाल बात बेबाक में इतना ही, नमस्कार।